नहीं देखी थी? कौन सा वीडियो? जो लास्ट क्लास था अपना। ओ वो मेरे को कहाँ मिलेगा? ठीक है, मैं तुमको भेज दूंगी लिंक। ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन है, ये ग्रुप 1 है। ठीक है, ग्रुप 2, उसके बाद ये हमारा है 13 14 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 18 17। तो ये तो क्वेश्चन में, अब तुम कंफ्यूज नहीं मत होना, इसको करेक्टली हाँ करना। ठीक ठीक है। उसके बाद हमने डी ब्लॉक वहां छोड़ा है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है। और यहाँ पे और भी एक आएगा जहां से हम लोग देखेंगे कि इसका साइज के मतलब ट्रेंड्स बोलते हैं उसको, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है। ओके। क्या ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या वेरिएशन होता है, या लेस रिएक्टिव। बहुत कुछ होता है। मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे, एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है ना, बहुत कुछ रिवील होता है। ठीक है। टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या चेंजेस होता है। ठीक है। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ओके। ठीक है। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ लिथियम का। ठीक है। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एंड इसका एटॉमिक मास, मतलब एटम का मास कितना होता है? 6.941। ठीक है। सो इस अभी इस पे हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले एटॉमिक नंबर को हम लिखेंगे कैसे। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? एटॉमिक नंबर 3, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है। हाँ। तो इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 प्रोटॉन्स है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है? ये है तुम्हारा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है। सो एक टॉप पे दिया, एक बॉटम पे दिया। ठीक है। देन थर्ड जो जाएगा नेक्स्ट शेल में जाएगा, यहाँ पे टॉप पे डालेंगे। इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी तुमको समझ में आएगा। ठीक है। सॉरी। सो ये लिथियम का जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है। तुमने लास्ट क्लास में देखा था इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे थे ना हमने? 1। सबके 1 होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। हाँ। तो पूरे ग्रुप के लिए जैसे हमने लिथियम का दिखाया, तो लिख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग ये पहले का इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, जो लास्ट, जिसको बोलते हैं वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है टॉप पे, तो ये लिथियम कैसे डॉट स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इस ग्रुप के लिए, सोडियम के लिए भी सेम ही होगा। अगर हाँ। सोडियम लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 11 है इसका। गले में क्या हो गया? ठीक है। तो इसके ओके। लिए न्यूक्लियस में कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये स्पिन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। हाँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा था 2,8,1। ठीक है। हाँ। तो 1 अब कैसे लिखेंगे? मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन,
देन नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे कैसे, टॉप देन बॉटम देन जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ तो फाइनल जो इसका इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे जाएगा, ये हो गया 2,8 हो गया, ठीक है। देन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा, उसको टॉप से भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके तो सोडियम के लिए भी सेम स्ट्रक्चर होगा, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम पोटेशियम के लिए भी, ठीक है। आगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट तुमको यूज होगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जैसे लिथियम का, हाँ सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 20 एलिमेंट्स का बात करते हैं। नाउ ग्रुप 2 का देखते हैं, तो उसका कैसे लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बोला था कि ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जो लास्ट पहले के इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं उससे मतलब नहीं है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 2,8, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वैलेंसी वही होती है ना, या तो 8 करना होगा या लूज करेगा या गेन करेगा 8 करने के लिए, ठीक है। सो ग्रुप 2 के एलिमेंट के लिए अगर देखते हो तो बेरिलियम क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड एटॉमिक मास इसका क्या होगा 8 9। 9 मानो गर्म नहीं हो। 9.012, ठीक है। हाँ सो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसके न्यूक्लियस में क्या होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। हाँ सो पहला इलेक्ट्रॉन तो टॉप एंड बॉटम पे हमने दिया। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,2 होता है ना इसका, तो नेक्स्ट हाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वो टॉप पे एंड बॉटम पे भरेंगे, ठीक है। सो इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं ऐसे। हाँ तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो सबका ऐसा ही कुछ होगा, हाँ हाँ होगा ना। जैसे हाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12। देन 12 प्रोटॉन। सो फर्स्ट तो यहाँ पे गया, सेकंड 8 हो गया, टॉप देन बॉटम देन लेफ्ट टू राइट देन क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके सेकंड जाएगा पहले टॉप देन बॉटम, ठीक है। तो सेम ही आया ना इसका, अगर तुम देखते हो स्ट्रक्चर तो यही रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीशियम के लिए भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है, लुईस डॉट। सो सेम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए भी, कैल्शियम के लिए भी, ठीक है। तुम नोट बना रहे हो ना, हाँ लिखने में तुमको बहुत आलस होता है क्या, नहीं लिखते हो, हाँ मतलब होता है होता है ना। बट जब तक तुम लिखोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, रीड करोगे नहीं, तो अपने हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं ना वो सबसे जरूरी होता है। अभी जो तुमने पढ़ा है ना, अगर वो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे ना तो तुम एक बार देखोगे तो
जल्दी से तुमको रिकॉल हो जाएगा क्योंकि तुमने पूरा पढ़ के अपने हाथ से बनाया ना नोट्स। हाँ पूरा थोड़ा लिखो, अभी जितना समझ रहे हो उसको अपनी नोट्स में कन्वर्ट करके रखो, क्योंकि ये तुमको हमेशा काम आएगा। ये बेसिक बेसिक चीजें तुमको क्लियर रहेंगी ना। हाँ नेक्स्ट में चले बोरॉन में। हाँ, ठीक है, एक मिनट। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक वेट 2.81। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा तुमको मिल रहा है, ये सब कलेक्ट कर लो, ठीक है। सो इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे? 5 प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में, प्लस 5 इसके न्यूट्रॉन्स भी होंगे। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? बोरॉन का एटॉमिक वेट कितना है? तुमने लिखा है ना, सारा नोट्स बनाया ना अपना? हाँ, हाँ, तो इसके नंबर ऑफ बोरॉन प्रोटॉन, का है 10.8। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5.8। क्या 5.81। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पॉइंट में कैसे होंगे? क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होल नंबर में रहेगा ना। चलो अभी आएंगे वहां पे, इस टॉपिक पे भी आएंगे। नहीं, नंबर ऑफ एटॉमिक मास होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। हम्म तो नंबर, अगर एटॉमिक मास है 10.81 तो एटॉमिक, नहीं तो नहीं न्यूट्रॉन नंबर हो जाएगा नहीं 10.81 माइनस 5। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तुमको नोट्स लिखवाया है ना, नंबर ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, उसमें चेक करो, देखो तुम्हारे पास है नोटबुक, अभी रखे हो तुम? हाँ तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने डेसिमल में नहीं लिखवाया, देखो चेक करो। हाँ, बट क्यों? वही तो, पहले ये मुझे बताओ है कितना? 5 5। है? हाँ 5। हाँ ये डेसिमल में क्यों आता है? वही तो अभी तक तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मैंने ये सारा कुछ जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है बट मैंने डाला है, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोरॉन जो है ना, बहुत सारे एलिमेंट है जो कि अलग अलग, जैसे कार के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं ना, वैसे एलिमेंट अलग अलग उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। हम लोग सब डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एवरेज निकालते हैं ऐसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी भी तुमको डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है वो होल नंबर रहेगा। चलो अभी हमारा क्या है यहाँ पे कि हमको देखना है कि इसको इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, देन नेक्स्ट में कितने जाएंगे? 2,3 होगा ना इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो टॉप देन बॉटम देन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अभी हम हाँ। लिख सकते हैं बोरॉन के लिए, किसके लिए? आवाज थोड़ा कट। बोरॉन के लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं? अगर यहाँ पे बोरॉन है तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कहाँ कहाँ गया है? एक टॉप पे, एक बॉटम, देन लेफ्ट, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। हम्म एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। एल्यूमिनियम का 13 13 एटॉमिक नंबर, और वो एटॉमिक मास 26 और 26.9। 26.9, ठीक है। ये अलग अलग जो होते हैं ना एलिमेंट्स, ठीक है। सो अगर 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो, अभी अभी यहाँ पे नहीं डालते उसको सेपरेटली, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये क्लियर कर ले, नहीं तो यहाँ पे भी तुम कंफ्यूजन आओगे, ठीक है। फिर वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? 13 प्रोटॉन रहेंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन सेकंड में 8 जाएगा, ठीक है। हाँ लास्ट में टॉप देन बॉटम देन लेफ्ट। 3 4। तो इसका भी यही होगा ना, टॉप बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। सो ये इस ग्रुप के लिए ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसे डॉट स्ट्रक्चर होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो सेम अगर तुमको नाइट्रोजन का करना है, कार्बन का करना है, ठीक है। कार्बन के लिए क्या होता है 6 एंड 12.01, ठीक है। हाँ सिर्फ कार्बन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और बाकी मैं फाइनली वहां पे लिख दूंगी, ठीक है। ओके। तो 6 प्रोटॉन्स हैं, देन फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, और 6 सेकंड 4 4, ठीक है। तो 4 जाएगा, पहले टॉप पे डालो, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट, ठीक है। राइट। सो कार्बन का कुछ ऐसा हो जाएगा, टॉप बॉटम हाँ ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, साइड साइड दोनों। ठीक है। तो ये उसका हम्म डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। देन आता है तुम्हारा नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का आप डायरेक्ट लिखते हैं। नाइट्रोजन का 7 है और एटॉमिक नंबर 14 है। हाँ, नाइट्रोजन का कितना बोला एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 7 हम्म और उसका मास 14 एटॉमिक मास। ठीक है। हम्म तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,5, ठीक है। तो 5 में कैसे होगा, टॉप देन बॉटम देन लेफ्ट देन राइट, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ से जाएगा, फिर टॉप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन 8 एंड 16, ठीक है। तो 16 है, उससे भी मतलब नहीं हमको, 2,6 है ना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वो कैसे लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए, -2। नहीं नहीं, डॉट स्ट्रक्चर नहीं उसका यहाँ पे वैलेंसी। अच्छा वैलेंस, वो तो 1 2 फिर वैलेंस अप इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 6 अप इलेक्ट्रॉन डाउन होगा ना, राइट लेफ्ट और अप डाउन राइट लेफ्ट और साइड में और 2 मतलब। 4 हो गया, 2 हाँ फिर टॉप से स्टार्ट करेंगे और फिर क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। हाँ क्लॉकवाइज जा रहे थे ना, ठीक है। हम्म देन फ्लोरीन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। हम्म एंड 19, ठीक है। तो 2,7 होगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं वैलेंसी नहीं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, देन यहाँ से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। हम्म तो 1 2 3 और ये 7 हो गए, इसको बोलते हैं लोन पेयर। हम लोग आगे आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म और फिर हीलियम के लिए क्या है, हीलियम जो है वो ज्यादा स्टेबल है, वो नॉन रिएक्टिव है। हाँ मतलब हीलियम ही नहीं, ये जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है। सो तो इसमें ये सब का नहीं लिखेंगे क्या डॉट, या फिर हर जगह डॉट ही रहेगा, ये लोग का 8 रहेगा ना। इसमें 3 होता है ना, 2 क्या होता है ना हीलियम इसका का, एटॉमिक नंबर 2 और उसका एटॉमिक मास है 3 4.0026। 2 6, ठीक है। तो 2 6 को 3 ठीक है, वो राउंड ऑफ द 3 हो जाएगा। ठीक है। सो 2 प्रोटॉन प्लस है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है और इसमें दोनों में फुल है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है, हम्म तो ये स्टेबल होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जैसे हीलियम के लिए भी, क्या है ये तो पूरा भरा हुआ ना उसके, ठीक है। सिर्फ हीलियम है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अदरवाइज बाकी ये सब क्या है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम है जिसमें कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद पीरियड 2 आ जाता है ना, पीरियड 1 की सिर्फ 2 ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसके कि सिर्फ एक शेल भरते हैं, ठीक है। देन सेकेंड पीरियड से 2 शेल आ जाते हैं, मतलब वो सब
अब नियॉन का क्या होगा, ऑक्टेट करेगा ना ये अपना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। नियॉन के लिए अगर हम लिखते हैं तो इसके 10 प्रोटॉन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट में 2 जाएगा, सेकंड में 8 ही जा सकता है और इसका 8 फुलफिल रहेगा। इसको तभी तो नोबेल बोलते हैं ना कि इसको चाहिए ना देगा ना लेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद से क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो इसको न देना है, मतलब ये लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ में आया अभी। हाँ। दूसरा तुम ये मत भूलना अभी ग्रुप्स एंड पीरियड्स कितने होते हैं, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं अभी। ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन था कि जो डॉट लिखते मतलब डेसिमल में लिख रहे हैं वो क्यों होता है, ठीक है। सो वहां पे देख लो कि तुम एटॉमिक नंबर जो हम लोग बोलते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक मास, मास बोलते हैं ना, एटॉमिक मास अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या मास नंबर इसको और मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास होता है मतलब एटम का जो मास है, ठीक है, वो डेसिमल में होगा क्या, वो नहीं होगा ना। डेसिमल में कैसे होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, वो तो होल नंबर में होते हैं ना। हाँ बट देन उसका एटॉमिक मास आ रहा है डेसिमल में। वही बोल रही हूँ ना, अभी एटॉमिक वेट हम लोग डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास जो है वो एक एटम का मास है, अभी मैं समझाती हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो, बोरॉन का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। बोरॉन में होता क्या है, जैसे 5 प्रोटॉन्स प्लस 5 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें तो कहीं तुमको डेसिमल नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन का वेट जो है, मास, वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग एटम का जो वेट होता है, ठीक है, या उसका मास का वेट से ज्यादा अच्छा मास का है, ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ जितने प्रोटॉन्स है एंड जितने न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बहुत निग्लिजिबल होता है, ठीक है। सो एटम का वेट क्या होगा यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे, उसको डिनोट करते हैं AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये जस्ट एक टर्म अभी याद कर लो, आगे डिस्कस करेंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है वहां पे ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो एक एटम का मास जो होता है ना, उसका जो, जैसे H प्लस हम लोग, H प्लस कब बनता है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन था क्या, नहीं था ना, नहीं। ठीक है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन था, दे दिया तो H प्लस हो गया, तो ये प्रोटॉन ही हुआ ना, एक सिंगल प्रोटॉन हुआ, ठीक है। सो एक एक प्रोटॉन का जो मास होता है उसको बोलते हैं AMU, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास में स्लाइटली डिफरेंस है, तो लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का मास है यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, और लगभग सेम होता है न्यूट्रॉन का, तो 5 + 5 10 होगा इसका, ठीक है। इसका वेट 10 AMU होगा 1 एटम का। समझ में आ रहा है क्या। जैसे बोरॉन जो है, बोरॉन में तुमको ये बोरॉन 10, ठीक है, 10 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब इसका एटॉमिक मास 10 है, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास ना, तो एटम का मास 10 कैसे हुआ, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स है एंड 5 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है, मास नंबर या
एटॉमिक मास, एक एटम का मास, एटॉमिक मास, ठीक है, कितना हो गया, इक्वल टू 10, और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। ओके। एटॉमिक नंबर को जेड से करते हैं। ये सारा कुछ पूरी केमिस्ट्री में तुमको आएगा, इधर न्यूक्लियस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ो, या मतलब पूरी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ो, ये सब कुछ आएगा। तो एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ओके। एटॉमिक नंबर को जेड से करते हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आया, 10 AMU, हाँ। ठीक है। अब समझो तुम बोरॉन 11, ठीक है, जिसमें बोरॉन नंबर क्या? ऑफ, बोरॉन ये 10 है, इसका एटॉमिक मास 10 है, ठीक है। अच्छा ठीक है। और बोरॉन 11, इसमें क्या चेंज होगा, बोरॉन है मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होगा ना, हम्म। एलिमेंट सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है। प्रोटॉन से पड़ेगा। हम्म, प्रोटॉन इधर उधर एक्सचेंज नहीं होता ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और न्यूट्रॉन्स का जो रोल होगा जो तुम पढ़ोगे आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कौन सा है। तो क्योंकि बोरॉन है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो 5 प्रोटॉन्स प्लस हम्म। 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, हाँ। है ना। क्योंकि बोरॉन बोल रहा है तो प्रोटॉन्स तो यही है कि 5 ही होगा। तो 11 कैसे हुआ, क्या होता है इसका एटॉमिक मास, क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पे उसका वेट क्या हो जाएगा, 11 AMU, ठीक है। हम्म। 10 AMU यहाँ पे था और यहाँ पे 11 AMU, ठीक है। सो एटॉमिक वेट क्या होता है, तुम्हारे पास जैसे समझो दो कार है, दोनों सेम ही ब्रांड है, जैसे बोरॉन को समझ लो एज कि ये कार है, ठीक है। तो ये भी बोरॉन है, ये भी बोरॉन है, तो दोनों का डिफरेंट वर्जन है, मतलब ये 10 है और ये 11, ठीक है। ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास, मेरा पेन कहाँ है? ठीक है, मान लो तुमको एटम के लिए अभी तुम देख रहे हो, ठीक है। हम्म। तो ये तुम्हारे पास बोरॉन 10 है, ठीक है, हाँ। और बोरॉन 11 है ये, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो तुमको अगर बोला जाएगा कि तुम इसका एटॉमिक वेट बताओ, तो तुम रेड वाला भी पिक कर सकते हो, ब्लू वाला भी पिक कर सकते हो, तो वो तो अलग अलग आएगा, आएगा ना। अगर 10 वाले तुमने एटम लिए तो उसका कुछ और आएगा, 11 का कुछ और आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आया एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट होता क्या है, व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ अ, सो एवरेज मास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तुमको बोरॉन का एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैथ में किया होगा। हाँ, ऐड करके जितना तो ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय 2। हाँ, सो वो मैथ वाला एवरेज है, यहाँ पे वो नहीं करना है, हाँ, ठीक है। तो 10 वो उसको ऐड करके उसको डिवाइड कर देना 2 से। तो यहाँ पे वैसा नहीं करना है तुमको, यहाँ पे करोगे तो तो, क्योंकि यहाँ पे तुमको नेचर में दोनों का देखना है कि कितना कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं, तुमने लिखे हैं ये सारे, 1 मिनट। नोट करो।
हो गया? नहीं नहीं, 1 मिनट। वो मास नंबर डिवाइडेड बाय क्या है? कहाँ लिखा मैंने? ए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास को। ओके। देखो ये सब कुछ सेम है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ठीक है। इन जनरल ये सब कुछ सेम है, ठीक है। बट ये डेसिमल में क्यों आया? क्योंकि हमने तो पढ़ा था होल नंबर में, प्रोटॉन होल नंबर में, न्यूट्रॉन होल नंबर में। तो उसको जो एवरेज निकालते हैं, अगर उस बोलते क्या है आइसोटोप, जैसे ये बोरॉन का आइसोटोप्स है, ठीक है। ये दो तरीके के बोरॉन समझो हमारे नेचर में है, ठीक है। तो दोनों का एवरेज निकालेंगे, वो होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होगा? अभी जो 10 AMU निकाला, 11 AMU निकाला, ये इसके एक एटम का मास है, ठीक है। बट एटॉमिक वेट क्या होता है? वेट होता है जब दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। ओके। क्लियर करूं मैं ये? हाँ। ठीक है। सो तुमको ऐसे नहीं करना है कि 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये पता है ने, ये पता नहीं अगर कब ये सही होता, जबकि बोरॉन 10 50% होता है और बोरॉन 11 भी 50% होता है, उस केस में ये सही था। बट तुमको देखना है कि किस किस परसेंटेज में ये हमारे नेचर में होते हैं। सो बोरॉन 10 जो है, मैं सिर्फ बी लिख लो, ठीक है। ये है 20%, ठीक है। ये 20% होता है, मिलता है। एंड देन बोरॉन 11 जो है वो होता है 80%। तो अभी हम इस टाइप से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है। तो एवरेज निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो बोरॉन 10 है, 20%, तो लिखें 20% इंटू 10 AMU, ठीक है, प्लस 80% इंटू 11 AMU। ये AMU क्या था उसका? एटॉमिक मास, उसके एटम का मास यही था ना, ठीक है। 10 AMU किसका मास था? जो 20% वाले हैं बोरॉन और 80% 11 वाले हैं, ठीक है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, अभी ये 0.2 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, तुम 100 से डिवाइड करोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10.8, ठीक है। चाहो तो AMU लिख सकते हो, ठीक है, 10.8। तो इसके पीछे का क्या है तुमको समझ में आया? ये क्लास 10th में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज निकालने के, ठीक है। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं। तुमको बहुत हद तक अभी ये सब क्लियर हो गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और उसके स्ट्रक्चर में जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं डॉट्स, ये सारा कुछ क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ट्रेंड्स देख लेते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में क्या साइज कैसे छोटा बड़ा होता है, कौन से एटम का साइज, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सो ग्रुप 1 में मुझे बताओ 2-3 एलिमेंट क्या थे? हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन था, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। बस इतना ही रुबेडियम, लेते हैं। सीजियम, फ्रांसियम। हाँ, बट हमको अभी सिर्फ 20 में ही डील करें, उसी में हम ज्यादा कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है। सो हाइड्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या था? अभी अभी हमें सब कुछ ड्रॉ किया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे, इसके भी 1, 281, 2881, यही था ना, ठीक है। और अभी मैंने इसका ड्राइंग भी बताया तुमको कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 1 प्रोटॉन है, सो पॉजिटिव का चार्ज है। लिथियम में 3 प्रोटॉन्स होंगे,
और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है। सोडियम के लिए बनाओ तो 11 प्रोटॉन प्लस, इसके न्यूक्लियस पे रहेंगे। न्यूट्रॉन नहीं बना रहे अभी क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे हमको देखना है चार्ज के बारे में, उसके बहुत कुछ है। अभी आज हम लोग सिर्फ उसकी एटॉमिक रेडियस पे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देन पोटेशियम का भी कर लेते हैं, 2, देन इसमें 8 जाएगा। ये सब अभी अभी देखा कैसे कैसे भरता है, ठीक है ना। देन क्लॉकवाइज भरते हैं, लास्ट में इसके भी एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम में 19, क्या? पोटेशियम में 19 होंगे प्रोटॉन, हाँ हाँ ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी यहाँ पे रहेगा एक, बाकी अंदर के पूरे भरे हैं जितने भरने चाहिए, 2 हाँ 8 8, ठीक है। सो मुझे ये बताओ कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है सब में, जैसे भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रही है, ग्रुप में ही जा रहे हैं ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट है ये, ठीक है। सो ग्रुप 1 में अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो साइज कुछ दिख रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं जो बोल क्या? रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ क्लियर सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ हाँ ठीक है। सो यहाँ पे तुमको वैलेंसी पहले देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ग्रुप 1 के लिए तो सेम ही है, 1 है तो सेम है। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई कमी नहीं आ, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं। और 1 है तो इसकी वैलेंसी भी वही है, ठीक है। हाँ अगर 5 6 7 में जाते हैं तो वैलेंसी 8 माइनस करते हैं, बट यहाँ पे 1 है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सब सेम ही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेल देखो, जैसे से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो हम सॉरी, फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल है यहाँ पे, फिर नीचे जा रहे हैं तो शेल बढ़ रही है, 3 देन 4, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, साइज, एटम का साइज ही बढ़ रहा है ना। सेल बढ़ने का मतलब देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, हाँ ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या है, रेडियस क्या होता है, ये तुम्हारा प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये होता है हाँ रेडियस, ठीक है। वो तो पता देखो है। बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। तो एटॉमिक हम्म रेडियस क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या हाँ चेंज तुमको दिख रहा है, और भी कुछ दिख रहा है? ये तीनों समझ नहीं। गए, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड दिख रहा है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, तुम जैसे जैसे नीचे जा रहे हो सीजन, ठीक है। तो ये सारा हाँ कुछ साइज के, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ क्लियर है? उसके बाद अभी तुम लोगों को आना शुरू हो जाएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, और ये सब जिसका वैलेंसी वन है ये सब बहुत रिएक्टिव होते हैं ना। ये रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो बहुत रिएक्टिव है, और ये सारे मेटल होते हैं। अभी सब हाँ हम और हीलियम जैसा, हीलियम वो तो इनर्ट है तो वो तो नहीं रिएक्ट करता है। वो तो नहीं बट रिएक्ट, देन वो क्यों, मतलब स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम मतलब मतलब मिक्स होते हैं तो इतना। लेस रिएक्टिव है, मतलब वो इंडिविजुअल जैसे है ना, अकेला हीलियम भी हो सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि उस किसी के नहीं साथ। बट देन हीलियम तो इनर्ट है ना। हम्म, तो हीलियम तो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब किसी में भी डाल देंगे तो। नहीं मतलब पूरा जो ग्रुप 18 का है ना, ये पूरा हाँ ही मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये इनर्ट रहते हैं, नॉन रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, अभी आगे आगे हम लोग सब लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है।
अभी जैसे तुमने बोला कि ये रिएक्टिव होता है, मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, हाइड्रोजन तो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, और ये +1 -1 दोनों शो करता है वैलेंसी, ठीक है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी दे देगा, तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ये नियॉन का, ये ऑरेंज, हाँ ठीक है, तो स्टेबल हो जाएंगे। हाँ 1 1 निकाल। तो ये क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देंगे तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ठीक है, कैटायन फॉर्म करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देना तो चाहेगा, बट यहाँ पे तुमको एक और कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो एक टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी। सुना है टर्म ये? हाँ सुना हो। सुना है, पता है क्या होता है? नहीं। ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, दे देगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगर तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुमको एनर्जी देनी होगी, ठीक है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वैलेंस वाला, लास्ट वाला, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं ना, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लोग निकाल रहे हैं। सो अब प्रोटॉन पे मैंने बनाया प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। सो ये अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है ना, ठीक है। फर्स्ट शेल जो है, ये समझो समझो कि ये तुम्हारा मॉल है और ये उसका पहला सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, तो एकदम पास में है ना, ठीक है। सेकेंड सेल में गया है तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हुआ है, थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, मतलब कि चार्ज का जो इफेक्ट होगा थोड़ा कम होगा। तो यहाँ से अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये ज्यादा उसको फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुश्किल है निकालना, यहाँ पे तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर जैसे नीचे जाओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन से उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, और नीचे जाओगे तो और नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहा है, एक और शेल ऐड हुआ, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन तुमको कहाँ से निकालना इजी होगा, टॉप पे, कि जैसे से नीचे जाओगे वहां से? नीचे जाओगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी? ज्यादा। ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी? यहाँ से मुश्किल है ना निकालना, जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो हाँ कम कम कम। कम देनी पड़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना मतलब इजियर होगा। हाँ, जितना पास रहेगा वो ज्यादा उसका पावर रहेगा ना, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम ग्रुप में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ से तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूर है तो अब इसका पावर कम हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, एनर्जी कम लगेगी। यहाँ से तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुमने देखा कि उसका एटॉमिक रेडियस जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये रिएक्टिव है, ये मेटल्स है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ठीक है। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देन आयोनाइजेशन एनर्जी देखा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब तुम ग्रुप 17 में जाओगे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है,
ठीक है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। ठीक है, सो ये दोनों रिएक्टिव मतलब रिएक्ट कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये ले लेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेंगे तो एक मेटल होता है एक नॉन मेटल, ये कैटायन फॉर्म करेगा, ये इसको लेगा तो नेगेटिव का चार्ज आएगा, एनायन फॉर्म करेगा, तो वो बनाएंगे जो बॉन्डिंग होता है आयनिक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज है ना। ठीक है, ठीक है, तो आज क्या क्या समझे कि एटॉमिक मास के बारे में, डिफरेंस वेट और समझ में आया? एमयू, वेट क्या? एंड डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट एंड मास नंबर समझ में आया? हाँ आया। ठीक है, तो जो लिखा, हाँ ठीक है समझ गया, जो डेसिमल में वो एवरेज है उसके सब आइसोटोप का, और मास तो होल नंबर में ही होगा हमेशा। एटॉमिक वेट इसके लिए बोलते हैं वेट, मास का वेट तो नंबर में होगा ना, क्योंकि वहां नंबर ऑफ हाँ। प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, बट वेट निकाला मतलब एवरेज निकाला है। ठीक है, और क्या सीखा आज? और आयोनाइजेशन का स्टार्ट के बारे में। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक दो क्वेश्चन जरा देखना, ट्राई करना अभी। ठीक है, ओके। क्लियर करो। क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए है लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम एंड डी नियॉन। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन मेरे को दिख ही नहीं रहा। द हाँ ठीक। एलिमेंट विथ हाइड्रोजन। हाईएस्ट आयोनाइजेशन, हाइड्रोजन है ना? अब ये तुमको पता है, इसके बारे में तो अभी नहीं देखा ना। नहीं, बट देन हाइड्रोजन प्लस। नहीं, ये तो मैंने सिर्फ अभी हमने क्या देखा है, ग्रुप में देखा है, टॉप टू बॉटम किसमें जाते हैं, जो कॉलम है जो टॉप टू बॉटम वो क्या है, ग्रुप है। ठीक है, हमने सिर्फ ग्रुप में देखा ना, पीरियड में नहीं देखा ना, वहां पे क्या चेंज होता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या चेंजेस होता है वो हमने नहीं देखा है। नहीं। बट साइज इंक्रीज कर रहा था, टॉप टू बॉटम जा रहे थे। तो वो भी कम ही होगा ना, क्योंकि राइट में भी जाएंगे तो साइज इंक्रीज ही होने वाला है। नहीं, यहाँ का ट्रेंड अलग है, टाइम नहीं है अभी, बट मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन बता दीजिए, वरना पूरा ही बता दीजिएगा तब नेक्स्ट टाइम, मतलब आधा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे तुमने अगर लिया है, हम लोग पीरियड वाले का कल डिस्कस करेंगे, अभी 5 o'clock हो गया है, नेक्स्ट क्लास में है। ठीक है, ठीक है। पीरियड में हम लोग चेक करेंगे कि जैसे तुम कोई भी, जैसे हमने अभी लिया था हाइड्रोजन लिथियम एक ग्रुप का लिया था, जैसे मान लो हमने सेकेंड या थर्ड पीरियड का। ठीक है, सेकेंड पीरियड की एलिमेंट लेंगे और उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर तुमसे ये ठीक है। क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप का तो है, बट पीरियड में तुमको नहीं पता है ना कि क्या चेंजेस होता है। ठीक है, ओके। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक छोटा सा हिंट है, थोड़ा सा ट्राई करना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, इसमें तो नहीं होगा, सेकेंड ग्रुप से हम लोग या थर्ड ग्रुप के एलिमेंट लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकेंड पीरियड में क्या होता है, इसका जो शेल है वो दो हो जाएगा ना, हाँ। तो सब में दो रहेगा, जस्ट एक हिंट दे रही हूँ, थोड़ा सा तुम अपना R&D करना। ठीक है, सो सेकेंड पीरियड का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी लेती हूँ, तीन लेती हूँ,
तो शेल तो सब में सेम रहेगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम कैसे पता करोगे कि किसकी साइज छोटी है किसकी साइज बड़ी है? अभी तो ग्रुप में देखा था कि नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं, मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हाँ, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। हाँ, और अभी थोड़े क्वेश्चन में तुमको भेज दूंगी आजकल में, और ठीक कोई है। टेक्स्ट बुक रीड करो, या तो पीडीएफ ऑनलाइन निकालते हो या पियर्सन का ले सकते हो, ठीक है। मैं एंड हाँ, पे, वो भेज दीजिएगा आप। हाँ वो मैं भेज देती हूँ, ठीक है। ठीक है। कुछ डाउट है आज के लेक्चर का? नहीं। ठीक है, तुमको अगर देखना है तो ये नोट कर लो, एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब पे। अनुशंसा सहाय, फाउंडेशन केमिस्ट्री, फाउंडेशन केमिस्ट्री, ये यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुमको आएगा। इसमें और भी बहुत कुछ है जो कि तुम देखोगे तो शायद थोड़ा अपनी ठीक लर्निंग है। बढ़ा सकते हो, ठीक है। 1 मिनट। चलो, ठीक है, एंड करो। हम्म। बाय।